पिछले एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बहुत ही मजेदार और रोमांच भरा होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह सन एंड मून एम्पायर ने ट्रेनिंग कैंप पर अटैक कर दिया था, जिससे सब जगह तबाही ही तबाही हो गई थी। अटैक इतना पावरफुल और सडन था कि उसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इसी बीच कमांडर यूएन यूहा और द लावली को अपना पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट कर देती है। यूएन यूहा को फ्रंट लाइन पर भेज देती है, जहां ड्यूक भी पहले से ही एनिमीज से लड़ रहा है। यूहा अपने अलाइज को बचाने के लिए रिट्रीट की तैयारी शुरू कर देता है, जिसे देखकर ड्यूक को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट महसूस होता है। सभी लोग सेफ एग्जिट से निकलने लगते हैं, लेकिन ड्यूक रुक जाता है क्योंकि उसे अभी पहले अपने लोगों को सिक्योर करना है। दूसरी तरफ एनिमीज का अटैक पूरी तरह से चालू था और अब घमासान युद्ध शुरू होता है, जिसमें ड्यूक अपने ट्रू फॉर्म में आकर सामने से लड़ाई करता है और यूहाओ भी अपने फादर ड्यूक को यहाँ पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये फादर सन ड्यू मिलकर एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये सीन बदलता है और हमें यूहाओ के रिट्रीट किए एलाइज दिखाए जाते हैं, जो कि एग्जिट गेट से अब वापस आ रहे हैं। ड्यू यूहाओ से उसका चेहरा देखने की बात कहता है और उसकी 2 बार जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहता है। साथ ही ड्यूक यूहाओ से कहता है कि वो फ्यूचर में यूहाओ की कोई भी रिक्वेस्ट अगर उससे कुछ गलत ना होता हो तो ड्यूक उसे जरूर पूरी करेगा। लेकिन यूहाओ ड्यूक को अपना फेस दिखाने से मना कर देता है, लेकिन ड्यूक से उसका ये प्रॉमिस याद रखने की कहता है। ऐसा कहते ही यूहाओ वहां से जाने लगता है, लेकिन ड्यूक उसे रोकते हुए अपने साथ आर्मी कैंप आने के लिए इनवाइट करता है कि आपकी ताकत और हम मिलकर। लेकिन जिससे पहले ड्यूक अपनी बात को पूरा कर सके, यूहाओ उसे बीच में ही रोक देता है और वहां से निकल जाता है। ड्यूक यहाँ खड़ा खड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर असल में ये मसीहा कौन था। जिसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सिटी के अंदर लोग बड़े ही परेशान हैं। वेस्टर्न फ्रंट लाइन पर एनिमीज के भयंकर अटैक की खबर आग की तरह चारों ओर फैल चुकी है और ड्यूक और उसकी आर्मी का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हर न्यूज चैनल पर यही खबर छाई हुई है। सभी लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ड्यूक और उसकी आर्मी युद्ध में नष्ट तो नहीं हो गई है, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। मौसम भी अब बिगड़ता जा रहा है। तभी ताज़ा खबर आती है कि डाउलिंग एम्पायर और हेवन सोल एम्पायर ने अपनी अपनी रीएनफोर्समेंट्स भी भेज दी हैं मदद के लिए, जिससे लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि ये सेना बहुत ही बड़ी है और इससे ड्यूक की आर्मी को बहुत हेल्प मिल सकती है। जैसे ही ये खबर अपनी कुर्सी पर अंधेरे में परेशान और हताश बैठे राजा को मिलती है, वो उठकर खड़े हो जाते हैं। सभी जगह उम्मीद की लहर दौड़ पड़ती है और हम आर्मी के लोगों का उत्साह महसूस करते हैं। जिसके बाद हमें आर्मी कैंप का सीन दिखाते हैं, जहां तंग डोंग नाम का सोल्जर, जो कि असल में यूहाओ ही है, वो कमांडर्स यूएन के पास आकर इन सभी फैल रही खबरों को शांत कराने के लिए बताता है कि उनकी आर्मी की रिट्रीट बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक का झंडा भी दूर से देखा है और उसे उम्मीद है कि ड्यूक इस वक्त सुरक्षित है। ये खबर सुनते ही यूएन के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो तुरंत ही यूहाओ को इस खबर के लिए कुछ रिवॉर्ड दिलवाने की और ये खबर अपने सीनियर्स तक पहुंचाने की बात करती है। जब हम देखते हैं कि रात का समय है और यूहाओ अपनी कल्टीवेशन के लिए फिर से बैठ जाता है, क्योंकि इस युद्ध में यूहाओ की बहुत सी सोल पावर यूज हो गई है। लेकिन तभी यूहाओ महसूस करता है कि उसकी सोल पावर्स बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही हैं। जब ये प्लांट टाइप सोल बीज जो यूहाओ के साथ है, अब वो यूहाओ को बताता है कि हम प्लांट टाइप सोल बीज हेवन और अर्थ के एटर्नल फोर्स से पैदा होते हैं, इसलिए वो अपने यूज के लिए कभी भी हेवन और अर्थ के एटर्नल फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। जिसे सुनकर यूहाओ उस प्लांट बीज सोल बीज का धन्यवाद करता है। जिसके बाद तुरंत यूहाओ अपनी आंख बंद करके ध्यान मग्न हो जाता है और सन एंड मून एम्पायर के बारे में सोचने लगता है। साथ ही वो सोचता है कि जरूरी उसका किसी स्टारी स्काई डॉलो से कोई कनेक्शन है, लेकिन सन मून को पूरी तरह खत्म करने के लिए यूहाओ को नाइट रिंग टाइटल डॉलो लेवल को अचीव करना होगा। लेकिन तभी वहां डायल लवली आकर यूहाओ के सामने गुस्सा करते हुए बताने लगता है कि कल रात के सरप्राइज अटैक में नॉर्थ वेस्ट आर्मी के 70,000 सोल्जर्स मारे गए हैं और 20,000 अभी भी घायल हैं और 10,000 मिसिंग, जिसका मतलब है कि सन एंड मून एम्पायर के इस हमले से इनके 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। डायल लवली इस वक्त बहुत ही गुस्से में है। तभी यूहाओ डायल लवली से व्हाइट टाइगर ड्यूक के बारे में पूछता है, जिस पर डायल लवली कहता है कि मेरे फादर यानिंग सिटी वापस आ गए हैं और कैपिटल से मदद की रिक्वेस्ट की है। तंग डोंग और भी गुस्से में कहता है कि प्रिंसेस यू खुद गई थी सेना के साथ, लेकिन बॉर्डर्स पूरी तरह से ब्लॉक होने के कारण कुछ नहीं हो पाया। सन मून एम्पायर ने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। डायल लवली इस वक्त खुद को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो अपने फादर की कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाता है। बॉर्डर्स ब्लॉक होने की बात सुनकर यूहाओ हैरान हो जाता है और तुरंत ही वहां जाकर सब कुछ संभालने की बात कहता है।
जिसे सुनते ही डाई लवली भी उठ खड़ा होता है और युहाओ के साथ चलने की बात कहता है, जिस पर युहाओ मान तो जाता है, लेकिन डाई लवली से ये बात ज्युएन और अपने फादर से छुपाने के लिए कहता है, जिस पर डाई हैरान रह जाता है और युहाओ से पूछने लगता है कि मैं उन्हें क्यों नहीं बता सकता। लेकिन युहाओ कुछ जवाब नहीं देता और प्रॉमिस के लिए कहने लगता है, जिस पर डाई हार मानकर प्रॉमिस दे देता है। डाई के प्रॉमिस देते ही युहाओ अपनी रियल आइडेंटिटी उसके सामने रिवील कर देता है, जिसे देखकर डाई बहुत ही हैरान रह जाता है और युहाओ से उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर युहाओ उसे अपने बारे में बताना शुरू करता है कि उसका असली नाम युहाओ है और तंग डोंग जो उसने नकली नाम बताया था वो असल में उसके लवर के नाम से बना है। ऐसा कहते ही सिल्वरिंग और वाचा का यूज करके युहाओ और डाई का ब्लड टेस्ट करता है, जो कि मैच हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि दोनों सगे संबंधी हैं। डाई तो ये सुनकर बिल्कुल बावला सा हो जाता है और खड़ा होकर युहाओ से पूछने लगता है कि ये सब कैसे हो सकता है, जिस पर युहाओ बताता है कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मेरी मदर का नाम ओयुनेरे था, शायद जो तुम्हें याद भी हो। मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल में रहा करता था और किस तरह दाई की मदद ने युहाओ की मदद की। दाई को भी अब याद आ जाता है। युहाओ आगे बताता है कि उसकी मदर की डेथ युग की वाइफ के बुरे बिहेवियर की वजह से हुई थी और युहाओ अपने फादर से इस सब का हिसाब लेने आया है। लेकिन युहाओ साथ ही दाई से कहता है कि वो दाई और उसके मदर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि दाई की मदर बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमेशा उसकी मदर की मदद की थी। युहाओ कहता है कि एक बार सब कुछ शांत हो जाए फिर मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल में जाकर खुद सब कुछ लूंगा, जिस पर दाई कहता है कि मैं फादर के अगेंस्ट तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। लेकिन आगे दाई कुछ कहे उससे पहले ही युहाओ उसे ढूंढते हुए कहता है कि मुझे पता है, मैं बस तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास कर सको। साथ ही युहाओ दाई से उसे थोड़े समय में ही बहुत स्ट्रांग बनने के लिए भी कहता है, जिसके बाद दोनों भाई गले मिलकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। युहाओ अब बॉर्डर पर जाने के लिए कहता है, जिस पर दाई कहता है कि ठीक है, मैं 2 घोड़े लेकर आता हूं। लेकिन युहाओ उसे रोक देता है और अपने साथ हवा में उड़ाकर ले चलता है। डाई युहाओ के पार से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और रास्ते में युहाओ से उसकी सोल पार के बारे में पूछने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में 8 लेवल का अल्ट्रा हाई ऑल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल टूल, जो कि सन मून एम्पायर ने बनाया है, वो आ जाता है। ये टूल जमीन से 3000 फीट ऊपर भी डिटेक्ट कर सकता है। वहीं बड़े बड़े टाइटल डोलू भी इसको नहीं समझ पाए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सन मून एम्पायर कितना स्ट्रांग है। ये देखकर दाई तुरंत ही नीचे आर्मी कैंप में इसे शूट करने की बात कहता है, लेकिन युहाओ उसे जल्दबाजी नहीं करने को कहता है, जिसके बाद युहाओ 1 सेकंड में अपनी मेंटल पावर से उस टेक्नोलॉजी को ब्लॉक कर देता है और उस टूल में रखे 3 एलिमेंट्स को अपने पास कलेक्ट कर लेता है, इस टेक्नोलॉजी को तोड़ा जा सके, जिसे देखकर दाई फिर हैरान हो जाता है। जिसके बाद दोनों भाई आगे बढ़ जाते हैं। फिर रास्ते में युहाओ दाई से कहता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, और ऐसा कहते ही युहाओ दाई को छोड़ देता है, जिससे दाई सीधा नीचे की ओर गिरने लगता है। डाई पूरी तरह से घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन गिरते गिरते डाई की बॉडी पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फर आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि उसकी मार्शल सोल, मेंटल और व्हाइट टाइगर से जो एट्रीब्यूट उसे मिले हैं वो अब मर्ज हो रहे हैं। तभी युहाओ डाई को बचा लेता है और उसे इस मर्जिंग के बारे में बताता है। साथ ही युहाओ बताता है कि जब तुम ब्लड टाइगर में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे उस वक्त तुम्हारा इवोल्यूशन पूरा हो जाएगा। जिसके बाद युहाओ दाई को फिर से छोड़ देता है और थोड़ी देर में पकड़ लेता है और ऐसे ही मजाक करते करते दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब युहाओ और दाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंट लाइन पर पहुंच जाते हैं, जहां तबाही के निशान बहुत अच्छे से महसूस हो पा रहे थे। दाई और युहाओ देख रहे हैं कि सन मून एम्पायर का डिफेंस कितना स्ट्रांग है। जिसके बाद युहाओ अपनी मेंटल पावर का यूज करके पता लगा लेता है कि सन मून एम्पायर ने डिफेंस के लिए कहां और कितने टूल को प्लेस किया है। साथ ही युहाओ को पता चल जाता है कि सन मून एम्पायर ने एक लाइटनिंग असॉल्ट को लॉन्च करके मिंग द माउंटेन रेंज को ब्लॉक किया है। अब युहाओ को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि असल में ये एक एम्प्टी फोर्ट स्ट्रैटेजी है, जिसमें एक स्ट्रांग फोर्ट होने की इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, जिससे पूरा कॉन्टिनेंट शॉक हो जाए। ये सिर्फ हमारी सारी रीइंफोर्समेंट को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। जिसके बाद युहाओ दाई से तुरंत यानमिंग सिटी जाकर प्रिंसेस यू और मार्शल को रिपोर्ट करने के लिए कहता है। दाई युहाओ की बात मान लेता है और तुरंत ही त्यानपिंग सिटी के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद युहाओ वहां से सन मून एम्पायर की कॉन्स्पिरेसी और ज्यादा जानकारी निकालने के लिए
निकल पड़ता है। जिसके बाद सन एंड मून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहां मास्टर ये अपने लीडर के सामने सर झुकाकर खुद को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक मेरे हाथों से निकल गया और मैं उसे नहीं पकड़ पाया। लेकिन तभी वहां की लीडर, जो कि एक लड़की है जिसे सभी मार्शल कहकर पुकार रहे हैं, वो आगे आती है और मास्टर ये को खुद को ब्लेम नहीं करने के लिए कहती है। मार्शल कहती है कि सिचुएशन अभी भी मेरे ही कंट्रोल में है, इसलिए हमें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहां खड़ा एक और आदमी मार्शल से आगे के प्लान का पूछता है, जिस पर मार्शल कहती है कि क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में रीइंफोर्समेंट स्टारलू टेरिटरी में आ चुकी है, इसलिए अब समय आ गया है, हम लोग सुबह ही निकलेंगे और अपनी फुल फोर्स के साथ ट्राई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ युहाओ अपने रास्ते में इस सब स्ट्रैटेजी के पीछे छिपे इंसान के बारे में सोच रहा है। जिसके बाद मास्टर ये मार्शल से पूछते हैं कि क्या हमें स्टारलो सिटी पर अटैक नहीं करना है, जिसमें मार्शल मास्टर ये को 2 स्लिप्स देकर कहती है कि बिल्कुल सही, हमारा असली टारगेट है हेवन सोल एम्पायर। वहीं युहाओं ने भी रास्ते में सोचते सोचते ये समझ लिया है कि सन मून एम्पायर का असली टारगेट कौन है। जिसके बाद सभी लोग मार्शल की जय जयकार करने लगते हैं। जिसके बाद सीन बदलता है और हमें सभी लोगों के परेशान चेहरे दिखाए जाते हैं। जिसके बाद आर्मी कैंप में एक सोल्जर युहाओं की तरफ से रिपोर्ट करता है कि युहाओ ऑडियंस से रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ आया है। जियान युहाओ को देखकर उससे पूछने लगती है कि तुम अचानक से आधी रात में कहाँ चले गए थे। जिस पर युहाओ कुछ बोले उससे पहले ही जियान युहाओ को बताने लगती है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने मीडो माउंटेन रेंज पर काउंटर अटैक के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है और युहाओ को वो स्ट्रैटेजी बताने लगती है। युहाओ समझ जाता है कि दाई ने अपना काम सही समय पर पूरा कर दिया है। असल में ये युहाओ का ही प्लान था कि अगर ड्यूक की आर्मी अब डिफेंस की जगह अटैक करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे सन मून एम्पायर को ज्यादा समय नहीं मिलेगा और ना ही सन मून एम्पायर अपनी फुल फोर्स के साथ हेवन सोल एम्पायर पर अटैक कर पाएगा। जियान बिना समय गंवाए तुरंत ही युहाओ को बैटलफील्ड की जिम्मेदारी दे देती है और तुरंत ही निकल जाने के लिए कहती है। युहाओ भी उसकी बात मान लेता है और निकल जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाइनेस कहती है कि हमें सोल स्टेज लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स को मिंग द माउंटेन रेंज पर भेजना चाहिए और पहले सन मून एम्पायर को धक्का कर फिर उनसे एक झटके में विक्ट्री छीन लेते। लेकिन तभी वहां खड़ा एक इंसान आगे आकर कहता है कि ऐसा करना सही नहीं है, हमें सन मून आर्मी के मूवमेंट्स को देखकर फिर प्लान करना होगा। जिसके बाद भी हाइनेस नहीं मानती और सभी को मिंगडू माउंटेन रेंज को हासिल करने का ऑर्डर दे देती है। जिसके बाद हम बैटलफील्ड को देखते हैं, जहां हर तरफ से अटैक्स, काउंटर अटैक्स हो रहे हैं। आग के गोले लगातार बने हुए हैं, जहां पर सोल से लेवल के ऑफिशियल्स अब बैटल में उतर चुके हैं और अपनी तरफ से पूरी तरह से अटैक बनाए हुए हैं। 5th सोल लेवल का ब्रॉन्ज ऑनरे, 6th लेवल का इटर्नल ब्रेथ पूरी तरह से अटैक में लगे हुए हैं और उन्होंने सन मून के कुछ टूल्स डिस्ट्रॉय भी कर दिए हैं। वहीं दूर से हाइनेस और उसकी सेना भी सब कुछ देख रही और खुश हो रही है। युहाओ भी अब बैटलफील्ड की तरफ पहुंच रहा है, जहां युहाओ ऊपर से ही अपनी मेंटल डिटेक्शन पावर से देखकर समझ जाता है कि जो अनुमान उसने लगाया था वो सही निकला। सन मून एम्पायर ने यहां मिंगडू माउंटेन रेंज पर लड़ाई करने के लिए सिर्फ कुछ ट्रूप्स को भेजा है, ना कि अपने फुल फोर्स आर्मी को। वहीं हाइनेस सभी को फुल फोर्स से अटैक करने का ऑर्डर पास करती है और मिंगडू माउंटेन रेंज को किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए कहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम आपसे जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे।